में सब्जी में ज्यादा नमक गिर जाए तो क्या मजा, कड़वे में खारो जहर मारे लगे। करुणा से भी सौंदर्य हमारी भाषा में निकलता है। मैं सिरोही रहता था, अब करुणा में सौंदर्य देखो, अब हो गया सो हो गया। आदमी करुणा, संवेदनहीन आप कहेंगे इस वाक्य को, लेकिन मैं क्या करूं अशोक भाई साहब, करुणा से सौंदर्य। आपने तो हास्य की कविताएं करुणा तक बहुत पहुंचाई है, कटे हाथ से लेकर एक बोतल बियर पीऊं तक, सब मुझे याद है कविताएं इनकी, क्योंकि मैं बहुत बहुत पुराना, हमारा 35 वर्षों का साथ आज, और बहुत सुनता रहा हूँ। करुणा से सौंदर्य। एक औरत कोई घर में मारवाड़ में लेटी थी, दिन में खाना वाना बना के, एक जना बाहर से गएगा, थोड़ा पति ट्रक रे नीचे आन पापड़ बन गयो। सीधी सूचना भी ऐसी, ट्रक रे नीचे आन बन गयो पापड़ बहुत। अब ये बेच लेटी थी, अब करुणा से सौंदर्य निकला तो देखो कि देखा पापड़ ही बन गयो, दरवाजा नीचे सरका दे रहे बन गयो तो बन गयो। ये हमारी भाषा ऐसी। हमारे साथ स्कूल में थे, मैं एक दिन गया नहीं, साथ में लड़के भी तो कैसे कमाल के। एक दिन लड़का नहीं आया स्कूल में, दूसरे दिन टीचर ने कहा कल क्यों नहीं आया, क्यों काले आया जी को कलेक्टर बन गया गई। एक दिन मैं कहीं वे गया, नहीं आया तो नहीं आया। चीज ही ऐसी है सारे के सारे। वो मैंने कहा तुमने दुनिया में सुना होगा माँ का दूध, मारवाड़ आओ तुम्हें बाप का दूध बताता हूं। और मैंने बताया, रमेश भाई मैंने बताया, रमेश भाई मेरे मित्र हैं तो मैं जानता, मैंने बताया आपको। मैं आपका ये दिनेश दिग्गज आया, मैंने कहा तू आ, मैं इसको जोधपुर ले गया। सोस्ती गेट पे एक दुकान है दूध मंदिर, मैंने कहा वहां 2 गिलास दूध पी और बगैर पैसे देके भाग जा। इसे 2 गिलास दूध पिया, बगैर पैसे देके भागने लगा। पीछे दुकान वाला, सारे बाप रो दूध है। ये होता है बाप का दूध। बाप रो दूध। ये आनंद हमारा, ये भाषा का। हम गाली भी दे तो किसी को इतने प्यार से दे दे कि पता नहीं चले। वो एक लेके नहीं आया लड़का जो हमारे सिरोही में पढ़ता था, होमवर्क करके लेके नहीं आया। तो मास्टर ने दूसरे ने पूछा होमवर्क करके क्यों लाया? सर आपने पिताजी हमारा सपना में आया। यहीं से सेंटेंस शुरू, हमारे सपने में आया सर ने मन किया कि मत ले जाए, जब हमारे औलाद ने समझा दो। तो मास्टर भी सिरोही का बोले भाई हमारे पिताजी हमारे ही सपना में आया, ने मन किया नहीं लेना आया तो करने दीजिए 2। अब जो बच्चे ने मास्टर को निपटाया एक सेंटेंस में, जो मोहब्बत से मारवाड़ी ही कर सकती है। अरे कैसा आप रे सपना में कोई बात करे, हमारे सपना में कोई बात करे, बहुत कमीन है सा आप रो बाप। अब कर लो, आप क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी। किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता, निपटा दिया एक सेंटेंस में। आदमी तो आदमी, जानवर ऐसा। हमारे वहां पे जानवर बेच रहा था मारवाड़ में, एक आदमी तोता, ग्रेड रखी 22,000 रुपए। तोता रहा 22,000। लोग चौंके, अरे बोले साहब बहुत कमाल का तोता है, एक टांग उठाओ हिंदी बोलता है, एक टांग उठाओ अंग्रेजी बोलता है, इसलिए इसके भाषाएं जानता है। 22,000। किसी ने कहा देखते हैं, एक टांग उठाई नमस्ते कैसे हैं आप, दूसरी टांग उठाई हेलो हाउ आर यू। अब ये संजय झाल आया, बोले जयपुर से आया, बोले मारवाड़ में देखते हैं कैसा है। कुछ माती आदमी तो है ही। इसने दोनों टांगे उठा दी। अब तोता मारवाड़ का, बोले गैल छप्पा पटके ला गई। अब चाहता हूं मारवाड़ के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जो हमारा मारवाड़ है अपना। भाई बहुत अच्छे चले इसका बात। ये हमारी भाषा का सौंदर्य है, हमारी भाषा। जगदीश भाई साहब मैं सिरोही में था, सच्ची घटना मैं आपको बताऊं, सच्ची घटना। आप कहेंगे कि ये तो विभत्स रस है, लेकिन ये विभत्स नहीं है, बैरागी दादा सच्ची घटना। मासूमियत देखो उसकी। एक बेचारा कोई लड़का था, आया कोई गांवों का था, बिल्कुल आसपास के गांवों का, मालूम कालंदरी के आसपास का कहीं था। तो अस्पताल में आया, तो डॉक्टर ने पूछा कब हुआ? तो उसको लगा ये तो अपने आदमी है, तो उसको समझ में नहीं आएगा, तो हिंदी डॉक्टर के पास गया। हाँ, वो आंख वाले वो भी आएंगे आगे। तो डॉक्टर ने पूछा हाँ बताओ क्या हुआ? आशा के दोस्तों लागे सा, ऐसे सूचना दे रहा था जैसे कोई मंत्री पद ले रहा हो। मैं खड़ा था पीछे, अच्छा दोस्तों लागे कतरी लागे, आशा के करूँ के गणू।
सच्ची घटना बताओ, हमारे वहां एक डॉक्टर थे, आंखों के डॉक्टर, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, नाम था डॉक्टर कामरा। दिनेश जानते हैं, दिनेश और हमने ये दिन देखे हैं साथ में। डॉक्टर कामरा, तो अस्पताल में एक औरत आई, एक कंपाउंडर खड़ा था और वो आंखों के डॉक्टर थे। तो कंपाउंडर को पूछा, कोमरा डॉक्टर कटे है? तो कंपाउंडर के, मैं कोई बगर कोमरा हो गया कि ना मैं आंखियों वाला? तो बच्चे मैं क्या आंधा मुझे। ये सौंदर्य है, ये हमारी भाषा का सौंदर्य है जो दुनिया में कहीं नहीं आ सकता। तब मैं कहता हूं भाषाएं जिंदा रहनी चाहिए, कविताएं जिंदा रहनी चाहिए। और हिंदी कविता, यकीन मानिए, जितने लोग आए थे उतने ऊपर वहां टीले पे बैठे हुए, इधर अंधेरे में बैठे, उधर बैठे हुए। शाहरुख खान साहब 150 करोड़ की फिल्म बनाते हैं, 10 मिनट में आदमी फ्लॉप करके निकल जाता है। 5 घंटे से आप लोग बैठे, ये हिंदी कविता की ताकत है। वाह। तब मैं आदरणीय बैरागी जी को और अशोक जी को 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं, जो स्तंभ बन के इस मंच पे बैठे हैं। मुझे मेरी एक बहुत पुरानी पंक्ति याद आती है कि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। वाह। और ये मेरा घर, मेरा आंगन। लेकिन मैं जिन मोहल्लों में पला बड़ा, अचानक मेरी 4 पंक्तियां मुझे याद आ गई। आज बहुत कुछ ईश्वर ने दिया, लेकिन हमारा पूरा देश का असली सच क्या है? 80% सच ये है कि ये वैभव, धन, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये शायद देश का यथार्थ नहीं है, उसका सहस्त्रांश भी नहीं है। हमारा असली सच ये है कि सुबह चूल्हा जलता है तो ये पता नहीं होता कि शाम को उसमें अग्नि होगी क्या नहीं होगी। सुबह रोटी बनती है तो ये मालूम नहीं होता कि शाम को आटा गूंदा जाएगा या नहीं गूंदा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये देश मुस्कुराता है, उसके बावजूद भी ये देश हंसता है, उसके बावजूद भी ये देश अपनी उत्सव प्रियता खत्म नहीं करता। तब मैं अपनी 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। मैं जहां से निकला, आप जिस वक्त से संबंध है, तब कहता हूं कि सुबह हमारा मध्यम वर्ग, हमारा वो देश। तब मैं कहता हूं कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, क्या दिन, सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहां मां खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा। इस उत्सव धर्मिता को प्रणाम करना चाहता हूं। जो आपने कहा कि मुस्कुराहट खत्म नहीं होनी चाहिए, तब मैं कहना चाहता हूं ये खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमारे भीतर है कि सुबह सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहां मां खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा, बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा, बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो है अपने, भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है, तू जैसी भी है जिंदगी मुझे तुझसे प्यार है। वाह 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 वाह। और इस जिंदगी से प्यार होना बहुत जरूरी है, ये जिंदगी से प्यार बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं कहता हूं आपका हिंदी कविता के प्रति प्यार देख के मैं भावुक हो गया, क्योंकि जो कुछ बना जिंदगी में मैं इस मंच से बना, और आदमी को अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, और ये मंच जिंदा रहना बहुत आवश्यक है। जिस दिन मुशायरे और कवि सम्मेलन समाप्त हो जाएंगे, उस दिन देश में सच बयानी समाप्त हो जाएगी। अगर यहां सच नहीं बोला गया तो कहां सच बोला जाएगा? और इस देश में सच बोलने की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। कमाल का देश है साहब, कैसा देश है। अमेरिका के किसी एक एयरपोर्ट पे मुझे शर्म आती है मेरे देश में। कैसा देश है ये देश। टेलीविजन वाले 1 महीने तक हमें ये बताते रहे कि इंद्राणी के कितने पति हैं। हम 1 महीने तक ये भोगते रहे, आप दिखाइए अगर आपकी खबरें बिकती है, मुझे कोई एतराज नहीं। विद्या बालन की मेहंदी का कार्यक्रम आप 1 घंटे तक दिखाते रहे कि उन्होंने अपनी शादी में किस तरह की मेहंदी लगाई है, आप दिखाइए। वो मेरे इंडस्ट्री की अभिनेत्री, मैं उनका सम्मान करता हूं, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन जिस देश में विद्या बालन की मेहंदी के कार्यक्रम दिखाए जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तुकाराम ने बंदूक की नाल पकड़ के कसाब को जिंदा पकड़ लिया, उसके परिवार का हाल न पूछा जाए तो सच बोलने की आवश्यकता है। वाह वाह वाह। कैसा देश है यहाँ। अमेरिका के एक एयरपोर्ट पे शाहरुख खान साहब को रोका जाता है पूछताछ करने के लिए, तो देश के केंद्रीय मंत्री बयान पर बयान दर्ज करने लगते हैं। और वो कलाम साहब जिन्होंने जुल्फ के एक झटके से अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक परमाणु बम बनाया, उसे इस देश की राजधानी में एयरपोर्ट पे रोका गया, पूछताछ की गई, और देश के मंत्रियों पे कानों पर जू नहीं रहेंगी, तब सच बोलने की आवश्यकता है। वाह वाह वाह। कैसा देश है साहब, कमाल का देश है, जहां पे इसी देश की राजधानी में देशद्रोह के नारे लगाए जाते हैं और हमारे राजनेता उनका समर्थन करने पहुंच जाते हैं।
वाह तब मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि देश खड़ा होकर बोल दे ये भाषा। उम्मीद है कौन क्यों इस देश की सड़कों पे कोई आतंकवादी आता है और मुंबई की सड़कों पे आके हमला करके चला जाता है? क्यों कोई आतंकवादी संसद पे आके हमला करके चला जाता है, देश मौन खड़ा रहता है? मैं कहता हूं देश अगर खड़ा हो कि ये भाषा बोल दे, ये मेरी भाषा नहीं है, ये जगदीश सोलंकी जी का विषय है, अब्दुल गफ्फार का विषय है और कहीं कहीं गौहर जावेद का विषय है। लेकिन मैं अपने विषय से अलग 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देश खड़ा होकर अगर ये भाषा बोल दे तो देश को ये दिन नहीं देखने पड़ेंगे। सिर्फ ये कह दे देश, तब मैं कहता हूं कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। गफ्फार भाई आपको, जगदीश भाई को समर्पित करता हूं कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। देश खड़ा होकर क्या बोल दे, अगर मेरी पंक्ति का समर्थन करे तो बताए जरूर। सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं है। वाह 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 वाह। अगर देश ये भाषा बोल दे तो शायद देश का रंग कोई और होगा। आइए समझते होंगे। थोड़ा गई हलवा दो, गड़ो मारो, कविता मारी, पैसा रमेश सारा, थोड़ा गई हलवा दो। सही बात है, ये हिंदुस्तानी आदमी हलवा दो। साला फ्री में जो मजा मिल जाए इंडियन लेता ही लेता है। ये हिंदुस्तानी मानसिकता ही ऐसी है। अरे मोटा मारवाड़ी है ये तो, कमाल का है, मानसिकता ही ऐसी है। तो हम लोग ऐसा खर्च, लेकिन मैं बताऊं, हम लोग खर्च करने पे आ जाए तो किसी का बाप हमसे ज्यादा कर नहीं सकता। मैं पिछले दिनों लंदन की बात कर रहा था, लंदन में खड़ा था सर्दियों के दिन, बहुत जबरदस्त एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था। वजन कराने वाली मशीन के पास एक लड़की आई, भयंकर सर्दी थी, उसने सिक्का डाला, वजन निकाला 77 किलो। एक ओवरकोट पहना हुआ था वो उतारा, फिर सिक्का डाला 75 किलो। एक कार्डिगन पहना हुआ था वो उतारा, फिर सिक्का डाला 73 किलो। एक जैकेट पहना हुआ था छोटा, फिर वो उतारा, सिक्का डाला 71 किलो। अब सिक्के हो गए खत्म। मैं खड़ा था पीछे, मैंने कहा चिंता मत करना। मैंने कहा भीख मांग के सिक्के ला के दूंगा पर कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए। फिर देखो तुम गलत सोच रहे हो, अश्लील हो तुम संजय झाला। कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए, मतलब अगले को असली वजन मिलना चाहिए। हम किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते, हम किसी को काम आते, हम किसी को तकलीफ में दे नहीं सकते। हमारे सिरे में कोई मर गया तो कई जने जलाने गए, तो एक 92 साल के बाबा भी चले गए। तो जलाने वाले ने पूछा, बासा आपने कोई उम्र है क्या? बासा सुने यूं ही कम 9 कहा क्या, कहा हुआ क्या आपने कहा उम्र है कि 92 में? तो हमें घरे जाए का करिए जाओ आओ टाइम वेस्ट करो ला। पॉजिटिव सोच के लोग हैं, तकलीफ में नहीं देख सकते। आइए, मैं जानता हूं समय, हमें यहाँ से शहर को 3 बजे छोड़ना था, तब 6 बजे की फ्लाइट मिल सकती थी, और अब क्या 2:45 बज गए हैं। चलिए, बहुत 30 सालों बाद इस भीनमाल की धरती पे खड़ा हूं और मेरे मित्र रमेश शाह हैं और मेरे मित्र रमेश बुराना है, दोनों ही बैठे हैं। एक बार मूड में ले आइए, कई फ्लाइटें छोड़ दूंगा, यकीन मानिए। अगर मैं एक बार मूड में आ गया ना तो बस। आइए एक बिल्कुल ताजा कविता सुनाता हूँ, नई कविता है। और ये बोतल खिसकते हुए यहाँ तक आ गई है। ये मेरी नहीं है, ये तो इसको खाली होने का प्रमाण ही बता रहा है कि तेरी नहीं है। इसमें पानी आप चखा, या आप दूर से देख के बता रही हैं इसमें पानी है? अच्छा अच्छा, भाई ठीक है। हाँ, क्या भरोसा, हमारे यहाँ तो एक बार रात को 2:30 बजे एक फोन आया इधर ठेके वाले के पास। टाइम देखो और सवाल देखो, थारी दुकान कभी खुला है? सवाल देखो आप, रमेश जी थारी दुकान कितने बजे खोली? वो क्या सुबह 9 बजे। कितने बजे खोली?
કે સુબહ 9 બજે આ જઈજે. અરે કે માહિતી જ બોલું. खोले तो आओ क्या? ये आनंद है. आइए एक बार मुझे बताइए कि आप चाहते हैं कि मैं कुछ सुनाऊं तो सुनाएं. आपकी मोहब्बतों को प्रणाम करता हूं. एक बिल्कुल ताज़ा कविता सुनाता हूं जो मेरे मन की कविता है. मुझे नहीं मालूम आप इससे कितना जुड़ेंगे, मैं नहीं जानता. मैं पूरी रिस्क पे कविता सुना रहा हूं. मैं नहीं जानता, मेरे मित्र कुछ मिले मुझे वहाँ, मैं खुद जो कविताएं भूल गया. अनामिका और वो रिस्क ओनली और वो याद दिला रहे थे जो मुझे अब याद भी नहीं. लेकिन एक कविता जो मैंने इस भूलने वाले दौर में लिखी, आप शायद उन कविताओं से जुड़े क्योंकि आपने वो दौर देखा है, जिया है. मैं आप दोनों को समर्पित करना चाहता हूँ क्योंकि आप दोनों मेरे बहुत प्रिय, बहुत आदरणीय. और आप क्या कहूँ मैं आपके लिए, मेरे पास शब्द नहीं है. तब मैं कहना चाहता हूँ, बहुत दिया ईश्वर ने हम लोगों को. रमेश भाई, बहुत दिया ईश्वर ने. जितना चाहा उससे कहीं ज़्यादा दिया, जितना मांगा उससे कहीं ज़्यादा दिया. एक चाहा 10 दिया. लेकिन इस पाने की दौड़ में आपने और जो मैंने खो दिया, उसका एहसास न आपको है न मुझे है. पाने की दौड़ में जो छूटता चला गया, उसका एहसास न आपको है न मुझे. तब एक कविता में लिखी जो मेरे दिल के बहुत करीब है. मुझे महसूस हुआ कि मैंने क्या क्या खो दिया. मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या क्या खो गया. मुझे एक बार जुड़ जाएंगे. इस कविता का शीर्षक बहुत सामान्य सा है, सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं. मिस करना समझते हैं ना. ये हाँ, बहुत देखो सब बैठे हुए मिस करना. ये संजय झाला जैसा नहीं कि इसकी काम वाली बाई 3 दिन तक आई नहीं, तो छाया जो इसकी पत्नी है बोला काम वाली बाई को कि तो आई नहीं, तो बोलना तो चाहिए. बोले मैं तो फेसबुक अकाउंट पे लिख के भी गई थी कि मैं नहीं आऊंगी, और साहब ने लिखा भी था आई विल मिस यू. तो वैसा मिस करना नहीं. कैसा मिस करना जो हमने खो दिया. क्या क्या खो दिया. सब यकीन मानिए, मैं जिन मोहल्लों में रहता था, हमारे घर में सब्जी बनती थी, पड़ोस के घर में जाती थी. हम घर में ताला लगा के पड़ोस के घर में चाबी देके जाते थे. कोई आएगा हमारा चाबी लेके खोल देगा. आज क्या ताले नहीं है, चाबियां नहीं है, ताले हैं, चाबियां हैं, पर उनका आभास खत्म हो गया है. पड़ोसी है पर विश्वास खत्म हो गया है. वाह वाह वाह. तब मैंने एक कविता लिखी, सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं. इस कविता की भूमिका में सिर्फ एक पंक्ति कहता हूं जो मैंने पिछले दिनों लिखी थी कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है. 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है. पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है. वाह वाह वाह. जब कुछ नहीं था तो सब कुछ था. आज जब सब कुछ है तब कुछ नहीं है. तब ये कविता से माफी चाहता हूँ, नई कविता है इसलिए कागज का सहारा लेना पड़ेगा. अभी तक पूरी तरह याद नहीं हुई है, लेकिन आपको चश्मे का भी ले लो भाई. चश्मा भी दे दे भाई. और सीधा ही लगाना भाई चश्मा. सीधा ही लगाऊंगा संजय झाला. और मुझे खुशी है कि हमने उल्टा चश्मा लगाया. मुझे गर्व है कि हमने उल्टा चश्मा लगाया, क्योंकि हास्य के नाम पे टेलीविजन पे हमने क्या देखा है कि ऐसी दादी, ऐसे कार्यक्रम, इतने फूहड़ कार्यक्रम जिसमें एक दादी अपने हर आते जाते मेहमान को चूमना चाहती है, एक बुआ जो सबसे ब्याह करना चाहती है, एक पति जो पत्नी की शारीरिक बनावट पे व्यंग करता है. मुझे खुशी है कि हमने उल्टा चश्मा लगाया, जिसमें हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहां एक बेटा बात बात पे अपने बाप के पांव छूता है. वाह. एक पोता दादा की उंगली पकड़ के चलता है. सारे धर्मों के लोग एक जगह रहते हैं. वो गोकुल धाम नहीं, छोटा हिंदुस्तान है. मुझे खुशी है कि हमने उल्टा चश्मा लगाया. और ये आप लोगों की मोहब्बत है, ये सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा हिंदुस्तान का नहीं, द लॉन्गेस्ट रनिंग डेली कॉमेडी शो ऑफ वर्ल्ड बन गया है. दुनिया का सबसे ज़्यादा लंबा चलने वाला हास्य धारावाहिक. और मुझे खुशी है कि आपने मोहब्बतें दी. मैं सुनाता हूँ, सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं. बहुत सामान्य सी बात है. कहाँ से शुरू करता हूँ, मेरे दर्द को समझना. जो मैंने खो दिया मैं वो बता रहा हूँ. सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं. फोटो डाउनलोड कर दी, SMS भेज दिया, व्हाट्सएप पे सब कुछ होता है आजकल. सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं. व्हाट्सएप पे फोटो डाउनलोड कर दिया, SMS भेज दिया, मेल भेज दी. हम यही करते हैं दिन भर, व्हाट्सएप, फेसबुक, मेल. सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं. मेल भेज दी, SMS डाल दिया, व्हाट्सएप पे फोटो भी डाउनलोड कर दिया. सच है कि उंगलियों पे सारा जहां है, लेकिन सच सच बताना यार, इसमें हाथ से लिखे खत की आत्मा कहां है.
वाह, सच सच बताना यार, इसमें हाथ से लिखे खत की आत्मा कहाँ है? यकीन मानिए दिन भर हम यही करते रहते हैं, व्हाट्सएप भेज दिया, फोटो डाउनलोड कर दी, मेल भेज दिया, एसएमएस डाल दिया। सच है कि उंगलियों पे सारा जहां है, लेकिन इसमें हाथ से लिखे खत की आत्मा कहां है? भूल गए वो दिन जब चिट्ठियों में बसी गंध महीनों तक नाक में बसी रहती थी और डाकिये को देखकर चेहरे पे हंसी रहती थी। वाह, रमेश भाई, मैं गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही में पढ़ता था, किसी का खत आने वाला था, बहुत इंतजार था कब आएगा। अब डाकिये का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, किसका आने वाला था आप समझ ही गए होंगे। हाँ, बराक ओबामा का नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं तेरी तरह हूं नहीं कि मेरा इंटरेस्ट पुरुषों में हो, मेरा तो नॉर्मली महिलाओं में ही था। तो खत आने वाला था, तो मैं चिट्ठी के इंतजार में पोस्ट ऑफिस तक चला गया और डाकिये के हाथ में जब चिट्ठी देखी तो एक शेर हुआ कि मुद्दत के बाद मिला जो खत नाज़नीन का, मारे खुशी के डाकिये का गाल चूम लिया। ये खुशी चिट्ठियों में बसी गंध महीनों तक नाक में बसी रहती थी और डाकिये को देखकर चेहरे पे हंसी रहती थी। अगर जवानी में माशूकाओं को खत न लिखे होते तो करने को कुछ और था ही नहीं। मीर से लेके गालिब तक की शायरी हर हर्फ में बही, और शायरी भी कैसी होती थी? बाथरूम में कपड़े कूट कूट के धोती हूं, ऐ सनम तेरी याद में फूट फूट के रोती हूं। बाथरूम में? हाँ, और ये तो मैं समझदार आदमी हूं, भले घर का हूं, सिर्फ कपड़े ही लिख रहा हूं, बाकी बाकायदा वर्णन होता था। ऐसी शायरी होती थी, सीसी भरी गुलाब की, सीसी शीन होता ही नहीं था, सीसी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दूं, पत्थर, सीसी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दूं, तुझ जैसी मिल जाए तो घर वालों को छोड़ दूं। इस किस्म की शायरी। अगर जवानी में माशूकाओं को खत न लिखे होते तो करने को कुछ था ही नहीं। मीर से लेकर गालिब तक की शायरी हर हर्फ में बही। अरे घर से भागना भी हो ना तो खत छोड़ा जाता था, और जिस किताब में माशूक के लिए रखा हो उसका पन्ना मोड़ा जाता था। जिस किताब में माशूक के लिए रखा हो उसका पन्ना मोड़ा जाता था। अरे खत क्या था? बगावत, मोहब्बत, स्नेह, प्यार, निमंत्रण और माफी था। माँ की चिट्ठी आई है, रुलाने के लिए एक वाक्य ही काफी था। क्या बात है, वाह वाह, वंडरफुल वंडरफुल। चिट्ठियां क्या थी? बगावत, मोहब्बत, निमंत्रण, प्यार, स्नेह, माफी था। माँ की चिट्ठी आई है, रुलाने के लिए एक वाक्य ही काफी था। इन दिनों किसी संदूक में पुरानी कोई मुड़ी तड़ी टूटी फूटी चिट्ठी मिल जाए तो उसे चुपके चुपके किस करते हो कि नहीं? सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? मर्सिडीज ले ली है, बड़ा मजा आता है। जब बहुत पैसे हो जाते हैं तो हम क्या क्या करने लगते हैं। और दावा करता हूं, जो दृश्य में रचने जा रहा हूं, मैं कभी नहीं कहता ताली बजाओ, लेकिन अगर दृश्य अगर आपके दिलों को न छू जाए तो ताली बजाने से अपने आप को रोक सको तो रोक लेना। मर्सिडीज ले ली, बड़ा मजा आता है। बेटा BMW चलाता है, होंडा सिटी बेच दी है, बहुत चला दी है। बिटिया को एक i10 दिला दी है। ये जब पैसे बहुत हो जाते हैं ना, धन गहले, तब हम ये करते हैं। मर्सिडीज ले ली, बड़ा मजा आता है। बेटा BMW चलाता है, होंडा सिटी बेच दी, बहुत चला दी है। बिटिया को i10 दिला दी है। सच है यार, बोलने सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हम सब बोलते हैं जब पैसे आ जाते हैं। मर्सिडीज ले ली है, बड़ा मजा आता है। बेटा BMW चलाता है, होंडा सिटी बेच दी, बहुत चला दी है। बिटिया को i10 दिला दी है। सच है यार, बोलने सुनने में बड़ा मजा आता है। पर भूल गए वो दिन, दावे के साथ कहने जा रहा हूं, दावा करता हूं, रोक सको तो रोक लेना। भूल गए वो दिन जब पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर डरते थे, चला लो महंगी से महंगी कार। वो सुख कहां से लेके आओगे जब बचपन में किराए पे 1 घंटे साइकिल लेके जाया करते थे। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। चला लो महंगी से महंगी कार, वो सुख कहां से लेके आओगे जब बचपन में किराए पे 1 घंटे साइकिल लेके जाया करते थे। और सुख भी कैसा? क्या बात, 60 मिनट की जगह 70 मिनट चला दी, 10 मिनट एक्स्ट्रा, वरना टाइम नहीं पड़ी हो। मजा आया। 10 मिनट एक्स्ट्रा चलाने में तो इतना सुख, वो सुख। मैंने जब पहली बार साइकिल ली किराए पर, उस जमाने में, और साइकिल चलाई 10 मिनट एक्स्ट्रा चले, उसके बाद क्या
भूल गए वो दिन जब पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर डरते थे। वो सुख कहां से लेके आओगे जब बचपन में किराए पे 1 घंटे साइकिल लेके जाया करते थे। पंक्चर हो गई तो टेंशन, क्या पापा डांटेंगे, मैं किराए पे ले गया पंक्चर हो गई। उस जमाने में पंक्चर नहीं होती, पिंचर। पिंचर पहली बार मैंने वर्ड सुना पिंचर तो मुझे लगा मैंने कोई आतंकवादी हमला कर दिया है। तो साइकिल वाला पंक्चर हुई तो मैंने कहा तो पापा ने बोला वो। अब मेरे पिताजी को बुलाओ, मैंने कहा किसको बुलाने का कह रहा है, उनका कोई भरोसा, वो तो उनके डांटने का कोई हिसाब ही नहीं। वो किसी भी बात पे डांटते थे बैरागी दादा। घर में निक्कर पहन के बैठा था, हट शर्म नहीं आवे, और एक दे दी। दूसरे दिन मैंने पैंट पहन ली, शादी में जाना है, हट। मैंने कहा साला निक्कर पहनूं तो ठोको, पैंट पहनूं तो ठोको, तो क्या दिगंबर हो जाऊं, क्या करूं क्या मैं। अच्छा डांटते वक्त उनका एक सलीका भी अलग। जब डांटते थे ये सबके बाप करते, नीचे देख, नीचे देख लिया सब, आंख मिलान जवाब दे। कभी को नीचे देख, कभी क्या आंख मिला, बाडो भेजाऊं, क्या करूं क्या मैं। गणित में 22 नंबर आए मेरे। अब देखो 22 नंबर का क्या संबंध अशोक जी, आप बताना। मार्कशीट देखते हुए अरे 22 100 में 22 मोटो कर दो साला ने। मुझे आज तक समझ में नहीं आया मेरे बालों का गणित से क्या संबंध है। वाह। लेकिन पिताजी पंक्चर हो गई तो ठोकेंगे, पंक्चर हो गई तो टेंशन, क्या पिताजी डांटेंगे, जेब खर्च से पैसे काटेंगे। अगली पंक्ति, अगर आप आसमान न फाड़ दें तो मुझे बता देना। जो मैं दृश्य दे रहा हूं, जो मैं मिस करता हूं और आप अवश्य मिस करते होंगे। पंक्चर हो गई तो टेंशन, दावे के साथ कहता हूं, पंक्चर हो गई तो टेंशन, क्या पिताजी डांटेंगे, जेब खर्च से पैसे काटेंगे। यार आज महंगी से महंगी कार में भी पास में बीवी बैठ जाए ना तो लगता है इसी दिन के लिए तो परिश्रम के चक्कर लगाता था, पर जब वो स्कूटर के पीछे बैठ के कमर पकड़ती थी ना, दिल मचल मचल जाता था। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात भाई, वाह शैलेश, क्या बात। रमेश भाई आप घूम लीजिए जगवार में, आप घूम लीजिए ऑडी में, आप घूम लीजिए रोल्स रॉयस में, लेकिन जब ये स्कूटर के पीछे बैठ के भाभी कमर पकड़ती थी ना, दिल मचल मचल जाता था। और फिर से ये स्कूटर वाले दिन लौट आए, ये ख्वाहिश करते हो कि नहीं। सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं। सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं।